2014 लोकसभा चुनाव में एक नारा पूरे देश में सुनाई दिया था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। अभी जो रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है उसे सुनकर आप कहेंगे कि यह बात भी केवल जुमला साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपद। अभी जो खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, ये कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का आरोप नहीं है, बल्कि ये एक तथ्य है जो कि एक विश्वसनीय केंद्रीय एजेंसी के सर्वे में सामने निकल कर आया है। 2014 में भाजपा को जनता ने एक मजबूत बहुमत दिया। जिन मुद्दों पर दिया उसमें भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। इसी वर्ष मोदी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। युवाओं को उम्मीद थी कि उन्हें कौशल और रोजगार दोनों मिलेगा, लेकिन मिला क्या? कौशल और रोजगार दोनों ही के नाम पर केवल और केवल लूट। सरकार दावा करती है कि हजारों करोड़ खर्च किया, लेकिन कैग की रिपोर्ट में इसकी पोल पट्टी खुल जाती है। सरकार का दावा है कि 1 करोड़ लोगों को ट्रेंड किया गया, जिसमें 95 लाख लोगों का डेटा ही नहीं है, जिसमें से 90 लाख लोगों का बैंक खाता ही नहीं है। 5 लाख लोगों का जो खाता है उसमें भी अधिकतर अकाउंट्स फेक हैं, जैसे कि 111111, 222222 इस तरह से भरकर खाना पूर्ति कर दी गई है। सरकारी आंकड़ों में 14,000 करोड़ से अधिक खर्च किया गया है। सवाल बनता है कि इस 14,000 करोड़ की लूट का जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी जी खुद इस बात की जिम्मेदारी लेंगे या संबंधित मंत्रालय के मंत्री जी लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? कैग की रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई है, जैसे कि 10 लाख से अधिक कैंडिडेट के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फेक है, जैसे कि abcmail.com, या फिर एक ही मेल रिपीट मोड में। ट्रेनिंग के बाद प्रत्येक कैंडिडेट को 500 रुपये डायरेक्ट खाते में जाने थे, लेकिन ज़्यादातर अकाउंट या तो ब्लैंक है या फिर नकली है। अब सवाल उठता है कि हमारे टैक्स पेयरों से लिया हुआ ये पैसा गया तो आखिर गया कहाँ? रिपोर्ट में और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जैसे कि एक कंपनी ने 33,000 लोगों को ट्रेन किया, लेकिन एक ही फोटो अलग अलग बैच और राज्य, जैसे कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में यूज कर दी। तस्वीरों को जूम करके एंगल चेंज कर डाली, टेस्टिमोनियल भी सेम, सिर्फ फोटो को बदल दिया। ये है स्किल इंडिया की हकीकत। गोलमाल ऐसा कि जिन कंपनियों में नौकरी देने का दावा किया गया वे भी फर्जी निकले। हद तो तब हुई जब एक ही जिम में 3,000 ट्रेनर्स को जॉब प्लेसमेंट दिखाया गया। 33 जिम में 3,000 ट्रेनर, यानी कि हर जिम में 90 ट्रेनर। और सबसे बड़ा मजाक तो तब हुआ जब डॉक्टर के कपड़े पहने फोटो में मीडिया की ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया गया। इन चीज़ों का इंस्पेक्शन भी एकदम फिल्मी अंदाज में हुआ, इतना फिल्मी कि इसके इंस्पेक्टर के सामने यदि रजनीकांत भी आ जाए तो हाथ जोड़ दे। अब एक इंस्पेक्टर हैं आशीष सनवाल जी। इन भाई साहब ने एक ही दिन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सब जगह घूम घूम कर निरीक्षण कर दिया। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा गड़बड़ झाला। जनता का दुख ये है कि इस बार यह गड़बड़ उन लोगों ने किया है जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया और उनका वोट लिया। मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ये दावे कोई राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात एक ऐसी एजेंसी के रिपोर्ट से निकल कर आई है जो विश्वसनीय है, प्रामाणिक है। कैग कोई सड़क पर चलती फिरती संस्था नहीं है, बल्कि कैग भारत की एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आय व्यय की निष्पक्ष जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जनता का दिया हुआ पैसा कानूनी तरीके से ठीक जगह पर खर्च हुआ है या नहीं।
अब समय आ गया है कि आप अपने आँख पर लगे हुए अंधभक्ति के चश्मे को उतार कर सत्य को नंगा देखना शुरू करें। इसके लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करें, अपनी चुनी हुई सरकारों से अपने लिए, अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए सवाल करें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनपद।